प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर माइंड बूस्ट एकेडमी पर। ठीक है, जो भी बच्चे BSTC 2025 और पीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी अदर बच्चे हैं जो भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है राजस्थान जीके से रिलेटेड। इसमें आपको जीके का, हिस्ट्री का और जो आपके ज्योग्राफी है, भूगोल, उससे रिलेटेड सभी पर्सन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सन हैं जो हर बार रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, तो हमेशा वही पर्सन पढ़े जो हर बार रिपीट होकर आए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था भाई, कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? राणा कुंभा ने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। भाई, अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 33% वन होने चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आरक्षित वन, ठीक है, और संरक्षित वन, इनका क्षेत्रफल आप हमें बताइए कि इनका कितना कितना प्रतिशत योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध था। तो जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अमीरचंद धन्ना, छोटू राम, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली से प्रमुख कलाकार हैं वह है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ? तो राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ। नेक्स्ट, ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, तो वो है रावण हत्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रावण हत्था के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो भाई, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लोर जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में भी रखा गया, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया, बिल्कुल सही है। लेकिन जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक प्रश्न आता है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की। ये आप याद रखना, ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीर भारत सभा। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है जो मोहनगढ़ से पोखरण तक, ठीक है, और जो ये जल पट्टी है यहीं पर चांदा नलकूप है और इन्हीं जगहों पर सेवण घास उगाई जाती है, सेवण घास उगती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, मोहनगढ़ से पोखरण तक ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? भाई, यहाँ पर रेतीला धरातल होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो, जयपुर का कर्नल कर्नल ईडन बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का मेजर बर्टन था, बिल्कुल। मेवाड़ का मेजर सार्वस बिल्कुल सही था। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, जबकि पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? AGG थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर के कौन थे? मैक मोशन। कौन थे? मैक मोशन। और एक नाम और आता है मोरिसन का। तो मोरिसन कहाँ के थे? वो थे भरतपुर के। ठीक है, कहाँ के थे? भरतपुर के। और एक जिला सिरोही, सिरोही के कौन थे भाई? सिरोही। ठीक है, इसका भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बच्चे मैन तो याद कर लेते हैं, जयपुर, कोटा, मेवाड़, जोधपुर का, लेकिन सिरोही का भूल जाते हैं। तो सिरोही का JD हॉल। ठीक है, JD हॉल, तो ये बात ध्यान रखना, सिरोही का JD हॉल है। ठीक है, इसका आप लिख लेना बिल्कुल। नेक्स्ट, असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, बिल्कुल। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, भाई ये गलत हो जाएगा। जैसलमेर में तो मरु महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? मरु। जबकि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। ठीक है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। तो इसमें ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने? तो वो संत थे संत धन्ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आप मुझे कमेंट करके बताइए संत धन्ना कहाँ के थे। ठीक है, चलो इसका मैं जिला बता देता हूँ, टोंक जिला पर। अब आप इसका गांव बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? तो भाई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, और इसकी स्थापना किसने की? वैद मद्दाराम ने की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वैद मद्दाराम ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट, 1191-92 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो, दो युद्ध हुए थे, एक तो 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था, जिसमें पहले किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज विजय की विजय हुई। ठीक है, और नेक्स्ट मोहम्मद गोरी की विजय हुई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, और तराइन के सेकंड युद्ध में किसकी विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो ये खेजड़ी को कहा जाता है। और राज्य पुष्प, पुष्प की बात करें तो ये रोहिड़ा को कहा जाता है। ठीक है, पुष्प। नेक्स्ट, ट्रेंच कमीशन संबंधित था? ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, एक आप मुझे बताइए, कांगड़ कांड, कांगड़ कांड एक प्रश्न आया हुआ है, ये भी, ये किस जो आंदोलन है उससे रिलेटेड था? ठीक है, कांगड़ कांड। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो वो अजमेर था। ठीक है, वैसे तो सांबर नाम आ जाए तो सांबर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सांबर पहले अजमेर में ही आता था, पहले राज्य बहुत विस्तृत होते थे। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा लगती है? तो ये पंजाब के साथ लगती है, बिल्कुल 89 किलोमीटर ही लंबाई इसके। और सबसे ज़्यादा लंबाई किसके साथ लगती है राजस्थान की, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलो मैं आपको राज्य भी बता देता हूँ, आप ना बस किलोमीटर बता दीजिए कि उस राज्य के साथ कितनी किलोमीटर लगती है। एमपी के साथ लगती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आप मुझे इसकी किलोमीटर बता दीजिए, टोटल कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। नेक्स्ट, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? केला देवी का मेला करौली में लगता है, और करौली में जो इनके केला देवी मेले में जो गीत गाया जाता है वो होता है लांगुरिया गीत। कौन सा गीत? लांगुरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, शीतला माता का मेला कब लगता है? देखो, इनका मेला नवरात्र में लगता है, और अपने नवरात्र कब स्टार्ट होते हैं? चैत्र में स्टार्ट होते हैं, तो चैत्र की कृष्णा अष्टमी को नवरात्रा लगता है, जो शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये झालावाड़ में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले वाले में कौन आया था भाई? एन.वी. गॉडगिल आया था। ठीक है, इसके आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक। पहले में आया था एन.वी. गॉडगिल। इसमें क्या हुआ था कि अलवर, भरतपुर, करौली, ये सभी 4 राज्य थे। फिर उसके बाद में जो दूसरा गुट आया, उसने भी कहा कि भाई आपने जब एन.वी. गॉडगिल को बुलाया तो हम भी एन.वी. गॉडगिल को बुलाएंगे। ठीक है भाई, इन्होंने एन.वी. गॉडगिल को बुला लिया। ठीक है, तो इन्होंने एन.वी. गॉडगिल को बुला लिया, तो उसके बाद जो बड़ी रियासत थी, कौन सी थी? उदयपुर, क्योंकि तीसरे में उदयपुर को मिलाया गया, तो उदयपुर के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम तो इससे जो बड़े हैं उनको बुलाएंगे, कि भाई किन को बुलाया जाए फिर? तो इनमें जो होड़ मची भाई, उदयपुर वाले बोले हम भी ना बहुत बड़े नेता को बुलाएंगे, तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुला लिया। ठीक है, अब आया चौथी बारी। चौथी बारी में कौन मिला था? जयपुर, जोधपुर भी, जो जैसलमेर और बीकानेर थे ना, वो वाली रियासतें मिल गई। तो अब आप मुझे बताइए, ये सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी, और सबसे बड़ी रियासतों को मिलाने का काम वैसे कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम वल्लभ भाई पटेल को बुलाएंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को बुलाया। उसके बाद में देखो, इस चौथे का जो फर्स्ट में जो मिलान हुआ था, तो उसमें कोई भी नहीं आया था। उसके बाद में कोई भी उद्घाटन करता नहीं आए थे। ठीक है, पहले एन.वी. गॉडगिल आए थे, फिर एन.वी. गॉडगिल आए थे, फिर उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर सबसे बड़ी रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आप याद रखना। नेक्स्ट,
साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। नेक्स्ट, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो सबसे कम प्रतिशत जनजातियों की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जनजातियों में जो एसटी कैटेगरी होती है, ठीक है, वो जनजातियां होती है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, ये सबसे ज्यादा क्या है? जनजातियां हैं। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती हैं गंगानगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था? तो ये जोधपुर में लगाया गया था। यहाँ पर जो जोधपुर में शिकार है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, ये शिकार तो नाम आ गया है, वैसे जोधपुर में शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो ये रानी परिमल देवी ने बनवाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नौटंकी तथा रासलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये पूर्वी भाग में, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जो पूर्वी भाग हैं, वहाँ पर नौटंकी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज के हमारे 30 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह हम आपके लिए और भी प्रश्न लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे बेहतरीन और भी कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।